वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसका टाइटल है द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये पीरियड जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है ये रफली स्टार्ट होता है 450 एडी से और ये एंड होता है 1066 एडी पे। तो चलें जी इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि 3 जर्मैनिक ट्राइब्स थे। कहानी यहाँ से शुरू होती है। 3 बेसिकली जर्मैनिक ट्राइब्स थे जो ओरिजिनली कहाँ से थे, नॉर्थ सी और बाल्टिक एरिया से थे। और वो 3 कबीले कौन कौन से थे, वो थे ज्यूट्स, एंगल्स और सैक्सन्स। इन 3 कबीलों ने फैसला किया कि क्यों ना हम ये जो इंग्लैंड का आइलैंड है इस पे कब्ज़ा कर लें। तो जैसे बाद में इंग्लैंड ने पूरी दुनिया को कोलोनाइज़ किया था, इन 3 कबीलों ने भी इंग्लैंड के जो नेटिव बशिंदे थे उनको कोलोनाइज़ करने का प्लान किया और वो जो उनका जो प्लान था वो कामयाब हो गया। और इन 3 कबीलों यानी ज्यूट्स, एंगल्स और सैक्सन ने इंग्लैंड जो कि मौजूदा इंग्लैंड है इस पर कब्ज़ा कर लिया। अब हम जा रहे हैं किधर, एंग्लो सैक्सन पीरियड की तरफ से कि ये वर्ड एंग्लो सैक्सन कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 3 कबीलों में एक कबीला है जिसका नाम है एंगल्स। तो जो एक पुराना ओल्ड सैक्सन वर्ड है एंगल और बाजुकात ओंगुल, इन दोनों का जो मतलब है वो है हुक। और जो पहले जो बिल्कुल शुरू वाले एंगल्स थे उनको हुकमैन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनका जो मेन जो शोबा था, जो पेशा था वो था फिशिंग। तो ये उन लोगों को हुकमैन कहा जाता था। इसी तरह जो दूसरा कबीला था सैक्सन्स, वो वर्ड सैक्सन जो है वो बेसिकली सीग्स या सैक्स वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है शॉर्ट स्वॉर्ड यानी कि छोटी तलवार। तो ये बेसिकली यहाँ से हम ड्राइव करते हैं कि ये किसी किस्म के स्वॉर्ड मैन होंगे यानी कि तलवार वाले लोग जो कि तलवार से लड़ते होंगे या कोई स्टर्डी किस्म के लोग होंगे जो कि जिनका मेन काम है तलवारों से लड़ना, इसलिए इनको सीग्स या सैग्स या सैक्सन्स कहा जाने लगा। तो ये एंगल और सैक्सन आपको थोड़ी सेंस बन गई होगी कि सैक्सन वो लोग जो तलवार वाले लोग थे यानी तलवारों से लड़ते थे और एंगल्स वो लोग जो हुकमैन थे यानी कि फिशिंग का काम करते थे। तो ये मेन जो 2 कबीले ये मेन थे एंगल्स और सैक्सन, और ज्यूट जो था वो कंपैरेटिवली छोटा कबीला था। तो इसलिए ये जो मेन 2 कबीले हैं इनकी वजह से इस पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है यानी कि एंगल्स और सैक्सन जो थे ये डोमिनेंट कबीले थे। अब इन एंगल्स और सैक्सन्स में से भी जो ज़्यादा न्यूमेरिकली डोमिनेंट था वो था एंगल्स यानी कि ये न्यूमेरिकली ज़्यादा लोग थे। तो एंगल्स जो थे इनकी वजह से ये जो इलाका था इसको पहले जो कि मौजूदा इंग्लैंड है इसको पहले एंग्ला लैंड कहा जाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम चेंज होते होते एंग्ली लैंड बन गया और फिर फाइनली इसको एंग्ली लैंड से इंग्लैंड कहा जाने लगा। किन की वजह से? एंगल्स की वजह से, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे एंगल्स लोग रहते थे। तो अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पता चल चुकी हैं कि 3 कबीले थे जर्मैनिक, और उसके बाद आपको इनका थोड़ा सेंस बन चुकी है कि ये बेसिकली लोग कौन से किस किस्म के लोग थे, स्वॉर्डमैन थे, फिशिंग वाले लोग थे, हुकमैन थे। और आपको ये भी पता चल चुका है कि इंग्लैंड जो मौजूद है इसका नाम कहाँ से आया। तो ये बेसिकली एंगल्स जो मेन न्यूमेरिकली डोमिनेंट कबीला था वहाँ से इंग्लैंड बना है। तो ये एक छोटा सा इस पीरियड के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने मेन मुद्दे पे जाते हैं कि एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है वो बेसिकली उसमें लिटरेचर किस किस्म का था। क्योंकि हम लिटरेचर की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। तो ये रफली 450 से स्टार्ट होता है और 1066 तक जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है इस दौर का वो है कार्डमोन, जो है उस दौर का एक प्रोमिनेंट राइटर था। उसकी हिम जो है वो हमारे पास एक मौजूद है। हिम कहते हैं एक किस्म की हमद को, एक किस्म की नातिया कलाम जो है उसको हम हिम कहते हैं। तो कार्डमोन की हिम जो है वो हमारे पास पहला ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट मौजूद है इस पीरियड का। और उसके अलावा जो सबसे आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट और सबसे जो आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट वर्क है जो इस पीरियड का वो है ब्यूवुल्फ। ये एक एपिक पोएम है और ब्यूवुल्फ जो है इसका जो राइटर है वो एनोनिमस है यानी कि उसके एग्जैक्ट राइटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो ब्यूवुल्फ जो है इसको एक तरह का नेशनल एपिक स्टेटस हासिल है ब्रिटेन में। तो ये एंग्लो सैक्सन पीरियड की सबसे बड़ी प्रोमिनेंट पोएम है, एपिक पोएम है बेसिकली। और इसमें जो इसका जो हीरो है वो बेसिकली एक
ये बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक 3182 लाइंस पे मुश्तमिल ये एक एपिक पोएम है, जिसमें ये एक स्टोरी है एक बेओवुल्फ नामी हीरो की, जो कि एडवेंचरस हीरो है और एक चैम्पियन है जो कि मॉन्स्टर्स को मारता जाता है, डिफरेंट किस्म के मॉन्स्टर्स को, और उसकी एक पूरी जर्नी है जिसको डिस्कस किया गया है इसमें। और उन मॉन्स्टर्स को मारने की जर्नी और फिर उसकी हीरोइक जो एक्ट्स हैं उन सब को बहुत अच्छी तरह से इसमें बहुत अच्छी तरह से इसको इस पूरी की पूरी पोएम में डिस्कस किया गया है। तो ये उस दौर की एक रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं एक लिटरेरी एपिक पोएम है। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है एंग्लो सैक्सन पीरियड की वो ये है कि इन्हीं के दौर में ये जो लोग थे इंग्लैंड के, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया था, यानी ये क्रिश्चियन जो गए थे इन्होंने क्रिश्चियनिटी मज़हब को अपना लिया था। तो अब जब क्रिश्चियनिटी मज़हब इनके पास आ गया था तो इनके जो लिटरेचर की शक्ल जो कि पहले और तरह की थी वो अब चेंज हो गई। अब चेंज होकर किस तरह की बन गई, अब रिलीजियस जो थीम्स थे वो डोमिनेंट होने शुरू हो गए। तो उनके जो प्रोमिनेंट राइटर्स थे जैसे कि कार्डमोन है और सिनी वुल्फ है, इनके जो मेन थीम्स थे वो फिर रिलीजियस हो गए। तो जैसे हम देख ही सकते हैं कि कार्डमन जो है उसकी मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास जो फर्स्ट रिटन हमारे पास एविडेंस मौजूद है वो उसकी एक हिम ही है, यानी कि एक नात ही है, एक तरह से एक रिलीजियस आप कह सकते हैं वर्क ही है उनका। और इसी तरह सिनी वुल्फ जो है उन्होंने भी क्राइस्ट के ऊपर काफ़ी लिखा है। तो ये दो जो थे ये उस दौर के प्रोमिनेंट राइटर्स थे। और एंग्लो सैक्सन पीरियड का एक जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी आप कह सकते हैं माइलस्टोन है वो ये है कि इस दौर में इंग्लिश जो प्रोज है उसकी शुरुआत हुई। तो इंग्लिश प्रोज में जो दो बड़े नाम आते हैं वो अल्फ्रेड द ग्रेट जो कि किंग थे वेसेक्स के वो है, और दूसरे जो इम्पोर्टेंट नाम है इंग्लिश प्रोज की शुरुआत में वो है अल्फ्रिक, ये एक प्रीस्ट थे बेसिकली। तो ये जो दो बंदे हैं इन्होंने इंग्लिश प्रोज जो है उसकी बुनियाद रखी और उसको यानी कि प्रोमिनेंट एक लिटरेरी फॉर्म बनाया। तो एंग्लो सैक्सन जो थे वो बेसिकली उन्होंने 1066 तक रूल किया, और आखिरी जो बंदा था वो सैक्सन किंग था। एंग्लो सैक्सन पीरियड का आखिरी जो किंग था वो एक सैक्सन किंग था जिसका नाम था हैरल्ड। हैरल्ड जो था इसकी जंग हुई थी विलियम द कंकरर जो थे नॉर्मैंडी फ्रांस के उनके साथ। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग जो थी वहाँ पे ये फाइनल इनका टक्कर हुई, और उस टक्कर में विलियम द कॉन्करर जो है नॉर्मैंडी वाले वो जीत गए, और इस तरह जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसका एंड हो गया बैटल ऑफ हेस्टिंग्स पे। तो 1066 को ये हुई थी, इसलिए हम कहते हैं कि 450 रफली 450 से स्टार्ट करके 1066 तक ये एक इनका लिटरेरी पीरियड है, जिसमें हमने अभी देखा कि मेन जो उनकी जो चीज़ें थी वो कुछ रिलीजियस थीम्स थे, कुछ उनकी एपिक्स थी जैसे कि बेवुल्फ, और कुछ हिम वगैरह थी जो मेन थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इस पीरियड की वो ये है लिटरेरी चीज़ कि यहाँ पे इंग्लिश प्रोज जो है उसको उसकी एक बिल्कुल इब्तदाई शक्ल जो है वो उसको दी गई, और उस इब्तदाई शक्ल देने में जो दो बड़े नाम है वो हमारे पास एक सैक्सन किंग है अल्फ्रेड द ग्रेट, और दूसरे हमारे पास अल्फ्रिक हैं जो कि एक प्रीस्ट थे बेसिकली। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेन जो थीम्स थे वो इस एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के वो कौन कौन से थे। तो मेन थीम्स जो थे वो थे डिज़ायर फॉर ग्लोरी, और वुमेनहुड था, रिलीजन था जो कि बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लिया था, फिर फ्रीडम, लव ऑफ फ्रीडम आप कह सकते हैं, और लव ऑफ नेचर। ये 4-5 जो थे वो मेन थीम्स थे जिनके ऊपर इनका पूरे का पूरा लिटरेचर जो है वो बेस्ड है। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया है एंग्लो सैक्सन पीरियड को लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो लिटरेरी फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी।